नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो जो आज की वीडियो होगी इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है शॉर्ट सर्किट को लेके। आपने देखा होगा अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और हादसों में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट्स क्यों होते हैं और इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप अपना मकान बनाएंगे तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे तो आप हादसों के शिकार से बच सकते हो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। देखिए, अगर किसी भी वायर में आप एक लेवल से ज़्यादा, प्री डिफाइंड लेवल से ज़्यादा अगर आप उसमें ओवरलोड कर दोगे, करंट दे दोगे, तो वो वायर जो होगी उसमें हीट इफेक्ट की वजह से वो जल जाएगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए एक पतली वायर पे आप कोई बहुत बड़ा लोड चला दोगे, तो पतली वायर में जितना करंट फ्लो करने की क्षमता होती है उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो वो वायर बर्न आउट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं अब बताने वाला हूँ, जिनसे आप इस शॉर्ट सर्किट को बचा सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करने में प्रैक्टिकली भी आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ओवरलोड को कैसे बचाना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके घर में जब वायरिंग करते हो तो उसमें वायर का सिलेक्शन कैसे करना है। तो जैसे एक ये बाहर आपके घरों में भी खंभे होते हैं, उन पे मीटर देती है सरकार। उस मीटर से जो केबल आएगी आपके घर के अंदर, जैसे ये केबल का मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, ये केबल आई हुई है मेरे घर में, ये 10 स्क्वायर mm की आपको लेनी है। आपको भी अपने घर में 10 स्क्वायर mm की लेनी है अगर आपका लोड घर का जो है वो 50 एम्पियर तक का है। तो क्योंकि 50 एम्पियर तक बियर कर लेती है, यानी अगर लोड में हम बात करें तो 15 किलोवाट का अगर आपका सिस्टम है घर पे, 15 किलोवाट पूरे ओवरऑल घर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको 10 स्क्वायर mm की लगानी है। अगर इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा की केबल आपको लगानी है। तो 15 किलोवाट से अमूमन कम ही रहता है, तो आप 10 स्क्वायर mm की केबल आप डाल सकते हो। तो जैसे ही ये केबल आप 10 स्क्वायर mm की डालोगे मीटर से, जो आपके जंक्शन बॉक्स में आएगी, यहाँ से मैंने इसको अंडरग्राउंड ले जाके डाला हुआ है। तो चलिए आपको मैं जंक्शन बॉक्स दिखाता हूँ। तो घर के अंदर आपके भी घर में जंक्शन बॉक्स होगा। ये जंक्शन बॉक्स होता है जिसमें सारे घर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिजली की। तो आइए इसको खोल लेते हैं। ये जंक्शन बॉक्स है, तो इसमें जो भी आपकी केबल आएगी बाहर से वो 10 स्क्वायर mm की आएगी, यहाँ पर लगी हुई है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अभी इसको मैं ठीक कराऊंगा क्योंकि इसमें वाईफाई की केबल्स भी मिक्स हुई पड़ी है। ये फाइबर है, ये इलेक्ट्रिकल केबल नहीं है, ये फाइबर की केबल है, तो इनको ठीक कराऊंगा। इसके बाद ये डिवाइड हो जाती है मेंस आपके 2 फ्लोर में। ये आपकी होगी ग्राउंड फ्लोर, ये आपकी फर्स्ट फ्लोर, ये आपकी सेकंड फ्लोर। अब क्या करना है, जितने भी आपके घर में कमरे हैं, हर कमरे को एक एक केबल डेडिकेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे आपके 4 कमरे हैं तो 4 केबल आपकी डेडिकेटेड होनी चाहिए। और अगर उसके बाद जो केबल आपके यहाँ से उस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जाएगी, मान के चलिए ये मेरा कमरा है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा कमरा है और ये कमरे में मेरा एक बोर्ड है या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसके अंदर जो मेन केबल आएगी उस जंक्शन बॉक्स से, ये आपको ध्यान रखनी है कि 2.5 स्क्वायर mm की डालनी है, क्योंकि ये 25 एम्पियर तक करंट झेल सकती है। अब आपके घर में जितना भी लोड होगा उसको डिवाइड करना है आपको पतली पतली तारों पे। इस कमरे का मान लीजिए 10 किलोवाट का लोड है या 5 किलोवाट का लोड है या जितना भी है, वो सारी उस केबल पे डिसाइड होगा। अब जो मेरे घर में जैसे अब पंखे लगे हुए हैं, तो इस कमरे में मुझे पंखा चलाना है, टीवी चलाना है या लाइट जलानी है, तो ये मेरे 2.5 की सफिशिएंट है, क्योंकि 25 एम्पियर तक झेल सकती है। तो हर कमरे को यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि 2.5 की लेके जानी है। 2.5 की ले जाओगे कमरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर। अब यहाँ पर मेंस जो केबल है वो 2.5 स्क्वायर mm की आ गई। अब यहाँ से फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब पंखे चलाने हैं, लाइट चलानी है, तो इनका जो करंट डिसिपेशन है वो बहुत कम होता है। तो आप 1.5 की केबल आपको डालनी है सारी एक्सेसरीज़ को। अब आपको ध्यान रखनी है, फिर से जो मैं रिपीट कर देता हूँ, मीटर से आपके जंक्शन बॉक्स तक 10 स्क्वायर mm, जंक्शन बॉक्स से हर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक आपको 2.5 की डालनी है। और इसके बाद फिर आपकी जो एक्सेसरीज़ हैं, जो अप्लाइंसेस हैं, उनको आप 2.5 भी डाल सकते हो, 1.5 भी डाल सकते हो और 1 भी डाल सकते हो अगर लोड कम है तो। जैसे पंखा है, ये 1.5 पे आराम से चल जाएगा, 15 एम्पियर बहुत हो जाता है। और भी कोई अप्लाइंसेस है आपके घर में, जैसे ये इस तरह के आपके जो एग्जॉस्ट फैंस हो गए, ठीक है, मोबाइल चार्जर्स हो गए, इन सब को आप 1.5 पे बहुत आसानी से चला सकते हो। अब बात करते हैं इसी के अंदर कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि हमारी आयरन होगी। अब आयरन को चाहिए करंट बहुत ज़्यादा, कई बार 10 एम्पियर से भी ज़्यादा ले लेती है। वाटर हीटर्स हो गए,
रॉड्स हो गई, या फिर कोई ऐसा लोड जो कि बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है, जैसे कुछ इंडक्शंस हो गए, उनको आपको 4 स्क्वायर mm की आपको केबल डाल के रखनी है। और वो 4 स्क्वायर mm की, ऐसा तो है नहीं इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो छोटा सा मैंने आपको दिखाया कमरे का, इसी से ही आप दे देंगे, क्योंकि इसमें जो आई है वो 2.5 की आई है। अब 2.5 से ला के आप उसको 4 में डिवाइड कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल मैंने आपको दिखाया, यहीं से वो 4 की केबल आपको जाएगी। जैसे मान के चलिए मेरे घर में एक इंडक्शन है, उसकी केबल सेपरेट जाएगी यहाँ से। अगर मेरे घर में एक एसी है, उसकी केबल सेपरेट जाएगी यहाँ से, ठीक है। और दूसरा एसी है, उसकी केबल जाएगी यहाँ से। जितने भी एसी हैं और जितने भी पावर सॉकेट हैं, सबकी केबल सेपरेट जानी चाहिए यहाँ से। ऐसा नहीं है कि आप उसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से वहाँ से आप डिवाइड कर दो। फिर बड़ी केबल लगाने का बेनिफिट कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पतली केबल गई है। तो 4 तरह की केबल आपको ध्यान रखनी है। बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10 स्क्वायर mm की मीटर से जो आपके कमरे यहाँ तक आएगी डिस्ट्रीब्यूशन से, यहाँ से हर कमरे में जाएगी 2.5 की। जितने भी पावर सॉकेट हैं उसमें जाएगी 4 की। एसी आपका इसमें 3 टन का 2 टन का भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा लोड है, जैसे सबमर्सिबल पंप है या कोई मोटर है, 3 फेज़ की मोटर है, उसके लिए फिर आपकी दोबारा कैलकुलेशन होगी कि आप उसमें 4 की डालेंगे 10 की डालेंगे। वो केबल जो है आप अमूमन घरों में होती नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आपका जो काम चल जाएगा वो 10 स्क्वायर mm से चल जाएगा, 2.5 से चल जाएगा और फिर 4 से चल जाएगा। और जो अप्लायंसेस के लिए मैंने बताया 1.5 उससे चल जाएगा, 1 से भी चल जाएगा। ये सारी केबल्स आपको लगानी है। कभी भी वाटर हीटर जो होता है, एसी जो होता है, उसमें 2.5 की नहीं डालनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। आपका मिस्त्री हो सकता है ये कई बार ज़्यादा समझदार बन जाते हैं तो कह देते हैं कि जी 2.5 से काम हो जाएगा। बिल्कुल मत करा लेना। हर एसी के लिए आपको 4 स्क्वायर mm की केबल ही डालनी है, और 4 स्क्वायर mm की भी ये कह के डालनी है कि मुझे बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, वहाँ से मुझे केबल चाहिए, मुझे इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करानी है, मुझे बाहर से चाहिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे, आपके घर में कभी भी ओवरलोडिंग नहीं होगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो हमारी MCBs होती हैं, इनकी सिलेक्शन आपको ऐसे करनी है। जैसे मान के चलिए मेरे कमरे का जो लोड है वो करंट के हिसाब से 10 एम्पियर है, तो मुझे इसमें जो है 16 एम्पियर की MCB लगा देनी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें 64 की लगा दूँ। कभी भी 10% के आसपास आपका डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका अगर करंट की जो वैल्यू है वो 5 आ रही है, तो आप उसमें 6 की लगा सकते हो। 1 एम्पियर आ रहा है तो आप उसमें 4 की लगा सकते हो, 6 की लगा सकते हो। इस तरीके से आपको MCBs डिसाइड करनी है। ऐसा नहीं है एसी लगाया, आपका जो करंट है वो 5 एम्पियर जा रहा है, आपने लगा दी 64 एम्पियर की, तो 64 पे जाएगा जब जाके वो MCB ट्रिप होगी, तब तक तो एसी में आग लग जाएगी। तो हमेशा MCBs का सिलेक्शन इस हिसाब से करना है, थोड़ा दिमाग लगा के, कि जितना मैक्सिमम करंट है उसके 10% के हेर फेर में ही वो MCB होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू की MCB लगा दी, उससे कम की लगाओगे तो बार बार ट्रिप होती रहेगी। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको डिसाइड करनी है। कभी भी अर्थिंग जो होती है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, हर बॉक्स में अर्थिंग करानी है। अर्थिंग कराने से क्या होगा, जो भी अप्लायंसेज आपके हैं उनमें जितना भी अगर बॉडी में कोई करंट आ गया तो वो सारा अर्थिंग के थ्रू, इस कनेक्टर से आपके ग्रीन वायर के थ्रू, जैसे ये ग्रीन वायर आप देख सकते हो, इसके थ्रू वो सारी अर्थिंग हो जाएगी। अभी मैंने घर की अर्थिंग कराई नहीं है, तो इसलिए वायर अभी ओपन पड़ी है। आउट ऑफ कंट्री था, मैं अभी उसको कराऊंगा। इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, अर्थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब अर्थिंग रहेगी तो घर में एक सेफ्टी आपके में रहेगी कि अगर किसी बच्चे ने किसी डिवाइस को हाथ लगाया जिसमें ऑलरेडी करंट आ रहा है, तो वो उसको झटका नहीं लगेगा, वो सारा अर्थ इधर से आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि बॉडी में प्रॉब्लम है। तो अर्थिंग को कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। केबल का सिलेक्शन मैंने बता दिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। और मिस्त्री को अब आप ये चीज़ें पहले से बता सकते हो कि भाई मुझे जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं उन सब के लिए डेडिकेटेड केबल चाहिए, जो पावर सॉकेट्स हैं, और जितनी भी मेरी अप्लाइंसेस हैं उसमें 2.5 का चाहिए, और जो मेरी पंखे हैं, लाइट्स होगी, इनको मुझे चाहिए 1.5 की केबल। तो केबल का सिलेक्शन आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे अगर जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये ध्यान रखें। प्रॉब्लम जब आती है जब आपका लोड तो है हैवी, लेकिन केबल आपने पतली डाल दी, अब शॉर्ट सर्किट होता रहता है, आग लग जाती है, उसके बाद लोगों को समझ में आता है यार क्या गलती होगी हमसे। भाई जब आप नॉलेज नहीं लोगे तो गलतियाँ होंगी होंगी। नॉलेज के कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आपको नॉलेज लेनी है, आपको सक्षम बनना है, चीज़ें जो हैं आपको सीखनी है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती इन चीज़ों की।
ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा काम नहीं है तो मिस्त्री खुद कर लेगा। जहाँ आपने मिस्त्री के ऊपर डाल दिया तो वो आपको चपत लगा के ही मानेगा, क्योंकि हर आदमी, हर ठेकेदार ये चाहेगा कि पैसे बचाएं। और पैसे कब बचते हैं? जब वो मेहनत कम करते हैं। बड़ी मोटी केबल जो होती हैं, इनको निकालना, पाइप के अंदर से फंसाना, ये बहुत मेहनत का काम है। और वो सोचते हैं एक ही केबल आ गई, बस इसी को लपेट दो। मिस्त्रियों को कभी भी मॉनिटर करते रहना है, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना। जब आप उनको 2-4 बातें टेक्निकल समझाओगे इस तरह की, तो वो कभी भी आपको उल्लू नहीं समझेगा, ना ही आपको बेवकूफ़ बनाएगा। ऐसी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, उसमें हम और कोई टेक्निकल बात करेंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता रहता हूँ। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना यार। और इस जर्नी में अब हमारे 70,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।